हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेंस। टेंस किसे कहते हैं और टेंस का परिभाषा जानेंगे और टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और टेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल समझेंगे। ट्रांसलेशन बनाना हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। और यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर यदि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग टेंस को जानने वाले हैं। टेंस का माने होता है काल। टेंस का हिंदी है काल। अब टेंस का परिभाषा जाने इंग्लिश में, फिर हिंदी में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। टेंस का परिभाषा इंग्लिश में होता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश में परिभाषा। अब नोट मतलब टाइम का मतलब समय हो गया, और अकॉर्डिंग टू का मतलब हो गया के अनुसार, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और फॉर्म मतलब रूप, और चेंज का मतलब क्या होता है परिवर्तन या बदलना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझा दिया टेंस का परिभाषा, ठीक है। आप लोग टेंस का परिभाषा सीख लिए। तो चलिए दोस्तों, अब टेंस कितने प्रकार के होता है। टेंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब टेंस 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, दूसरा नंबर में पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा नंबर में फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। अब आप लोग सीख सकते हैं टेंस से। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप यदि सेंटेंस पढ़ना चाहते हैं तो सेंटेंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का माने वर्तमान काल। अब 4 गो इसका जो होता है प्रेजेंट टेंस का, आप उसको जान लीजिए। प्रेजेंट, प्रेजेंट आप लोग फटाफट देखिए, हम अभी आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार का जो होता है प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस चारों का हम लोग विश्लेषण करेंगे, इस पे एग्जाम्पल समझेंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का लिख दिया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान जो है कि ता है ती है होता है, तो उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो है कि इसका जो कि पहचान होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है इसका मतलब क्या, पहचान। देखिए इसको सब्जेक्ट का V1 या V5 कहाँ पे यूज करना है, ये आपको हम डिटेल समझाएंगे, ठीक है ना। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, सिर्फ ध्यान से देखते जाइएगा। I V U दे का यूज कहाँ पे करना है, I V U दे का करना है कहाँ पे, V1 में करना है। कहाँ पे, V1 में। ऐसा आप लोग को मैं गारंटी लेता हूँ कि यूट्यूब पे कहीं नहीं बताया होगा इस तरह से, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर सी, ही, इट, नेम, नेम का यूज कहाँ होगा, V5 में। अब आप लोग तो जान गए V1 का यूज कहाँ कहाँ करना है, I V U जहाँ रहेगा वहाँ पे V1 देना है। ही, सी, इट, नेम जहाँ पे रहेगा मतलब V5 का यूज करना है वहाँ पे। तो आप लोग इस प्रकार से आप पहला सेंटेंस समझ सकते हैं। सेंटेंस आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए क्या, हम लोग पढ़ते हैं, इसका देखिए पढ़ते हैं, ये हो गया आपका सेंटेंस। अब इसको बनाना है। हम लोग तो आ गया V1 आ रहा है हम लोग में, तो हम लोग का V। पढ़ते हैं, ता है ती है ते है आ रहा है, ता है ती है ते है, पढ़ते हैं आ रहा है ना, ता है ती है। तो ये इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया का इंडिफिनिट टेंस का ये सवाल है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सवाल है, ठीक है। तो इंडिफिनिट टेंस का जब सवाल है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, तो रीड डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे V1, तो V1 क्या हो जाएगा, वी रीड हो जाएगा डायरेक्ट। अगर V5 रहता तो एस लगा देते, एस या ES, V5 या ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे वह आता है, से मान लीजिए वह आता है, 2 4 10 ठो ऐसे हम बताएंगे, ठीक है। वह आता है, छोटा छोटा वह आता है। जैसे ये क्या हो गया, V5 का सवाल है तो ही आ गया। आता है, आता का क्या हो जाएगा, कम आता, आता का इंग्लिश क्या आता है, कम। तो एस या ES जोड़ेंगे। अब जानिए क्या जुटेगा यहाँ पे, ES, कम्स हो जाएगा, कम्स। वह आता है, ही कम्स या ही कम्स हियर, ही कम हियर या ही कम्स हियर, ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखेंगे क्या, आपका आपका भाई यह किताब
यह किताब लिखता है, ठीक है। यह आपका भाई यह किताब लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर आपका क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इट्स नेम BROTHER, योर ब्रदर। देखिए नेम आ गया आपका भाई में, योर ब्रदर, इसमें V5 का यूज होने वाला है, ठीक है। आप लोग ध्यान समझिए, ठीक है ना। यहाँ पे V5 का यूज होगा, योर ब्रदर राइट, या लिखना का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लिखना का क्या हो जाएगा, राइट। और V5 का यूज हो रहा है तो S लग जाएगा, राइट्स। अब यह किताब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस बुक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट को देखिए, जैसे वे लोग गांव में रहते हैं, क्या, वे लोग गांव, बहुत सारा इम्पोर्टेंट ये सब है। वे लोग गांव में रहते हैं, वे लोग गांव में रहते हैं, ठीक है। वे लोग गांव में रहते हैं, देखिए ध्यान से, दे हो जाएगा, ये V1 का है। दे लिव इन द विलेज, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ऐसा बहुत सारे हम लिखते हैं एग्जाम्पल्स को, फिर आप लोग को ध्यान समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है कि उतार दिए, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं, वह आपके साथ पढ़ता है, तो इसको देखिए किस प्रकार से हम बनाएंगे, ही पढ़ता है, ही रीड्स, चूंकि वह क्या आ गया, V5 आ रहा है ना, V5 आ रहा है, तो वह आपके साथ पढ़ता है, तो ही रीड्स विथ यू देंगे ना, साथ, आपके साथ, मतलब विथ यू हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका सेंटेंस। फिर देखिए, मैं किताब खरीदने के लिए दुकान जाता हूँ, आई आ गया, मैं आ गया, क्या, V1 आ गया, तो जाता हूँ, आई गो टू शॉप टू दे सकते हैं। आई गो टू शॉप, टू क्यों दिए, चूंकि खरीदने के लिए जा रहा है ना, तो जहाँ पे न वाला शब्द आ जाए वहाँ पे टू लगा के, टू बाय, क्या जा रहा है, किताब खरीदने के लिए, टू बाय दिस बुक, या मैं किताब खरीदने के लिए, टू बाय द बुक। ऐसे ये हो गया आपका सेंटेंस क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, गाय दूध देती है, क्या, गाय दूध देती है, ठीक है। इस सेंटेंस को पढ़िए, द कौ गाय दूध देती है, द कौ गिव्स, देना का क्या हो जाएगा, गिव्स, चूंकि ये V5 है, द कौ मतलब किसी का नाम आ रहा है ना, द कौ गिव्स, इसीलिए S लगा दिए, द कौ गिव्स मिल्क। ये आपका सेंटेंस क्लियर बन गया, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा, चैनल पे, मतलब क्या, प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया। यदि आप लोग यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे हमने डिटेल से पढ़ा दिए, ठीक है। और यदि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और भी डिटेल से अभी हम प्रेजेंट इंडिफ्यूजर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल से डीप में पढ़ाएंगे, ठीक है। और जानकारी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।